वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जबरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं कारीगरों के कारनामे देखकर दिमाग हिल जाएगा, फनीएस्ट इंजीनियरिंग फेल वीडियो 2026। तो आज फिर हम पार्ट 4 के साथ हाजिर हुए हैं। हैविली फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट होगी हमारी आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं कि मैं कहती हूँ बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, भाई क्या सोच के ये बनाया था, ये इंजीनियर था या कुछ पी के आया हुआ था। तो बहुत ही कमाल की गाइस वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलते हैं हम और आप एक साथ ही और चलकर देखते हैं ये हैविली फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो। लेट्स गो। भाई हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? भाई आज बात होगी उन इंजीनियर्स, कारीगरों और मिस्त्रियों की जो काम कमाल ज्यादा करते हैं। ये वही लोग हैं जो हाथ में औजार लेते ही बोलते हैं भाई टेंशन मत ले, हो जाएगा, और अगले ही मिनट ऐसा मुदस्सिमा बनाते हैं कि देखने वाला भी बोले ये बनाया है या बिगाड़ा है। कहीं इंजीनियर साहब का दिमाग ज्यादा दौड़ जाता है, कहीं मिस्त्री जी का जुगाड़ हद पार कर जाता है। इस वीडियो में आपको मिलेंगी देसी इंजीनियरिंग की सबसे फनी मोमेंट्स, कारीगरों की क्रिएटिव हरकतें और मिस्त्रियों के ऐसे काम जो देखकर लगेगा ये इंजीनियर है या जादूगर। अरे भैया मसाला लेकर के आओ, ईंटें लगाने हैं। तो कमर कस लो, क्योंकि आज की वीडियो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि हेलमेट सिर्फ धन्नों पर बैठते समय पहना जाता है, तो जरा इस होनहार से मिलिए जिसने मजदूरी में ही हेलमेट को लॉन्च कर दिया है। तो सारा बोझ हेलमेट पर लाद दिया है। ऐसे ही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, गजब टू बी भाई, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हेलमेट भी कह रहा होगा माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्कूल के पीछे बैठकर की जाती है, तो फिर ऐसे नौसिखिए वर्जन फूट फूट कर बाहर निकलते हैं, जिसने ठेका तो ले लिया लेकिन जो कारीगरी दिखाई दी उसे देखकर अब खुद ही चक्कर खा रहा है। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गया सर। लगता है टाइल्स कटिंग करते समय आंखें नहीं बटन लगे थे, तभी तो टाइल्स के पिछवाड़े पर डिजाइन दे दिया और अब ताल से ताल मिलाने में लगा हुआ है। वाह रे अनोखे मिस्त्री, ये बड़ी अच्छी बात कही। देखिए हर बार मिस्त्री की ही गलती हो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कई बार औजार भी कारीगरी बिगाड़ देते हैं। अब इन महान कारीगर साहब को ही देख लीजिए, जो नापने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 इंची टेप की टांगे फैलाए बैठे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि तीनों टेप का सेम नाप अलग अलग आ रहा है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अब आप ही बताइए, अगर इंची टेप ही ऐसे होंगे तो टेढ़े मेढ़े घर तो बनेंगे ही। बात तो सही है। आजकल भारत में ऐसे ऐसे नमूने कैमरे में कैद हो रहे हैं कि उनका खुराफाती दिमाग देखकर नासा भी सदमे में है। नॉर्मल था। इस इमाम खान ने भी टॉयलेट में इतनी रंग बिरंगी लाइट लगा दी कि टॉयलेट कम कोठा ज्यादा लग रहा है। सही कह रहा है। वॉशरूम में ये वाली लाइट। अरे भाई यहाँ पर हगना है या मुजरा करना है? अगर हगते हगते डांस किया ना तो पूरे टॉयलेट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपकी कार के फ्लोर पर गंदगी का ढेरा जमा रहता है, तो भाई साहब की ये जुगाड़ आपको नॉर्मल कार मालिक नहीं, डिजाइनर फिल्टर वाला सुपर हीरो बना देगी। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब ने कार में कारपेट का जमेला ही खत्म कर दिया और सीधे टाइल्स चिपका दी, ताकि गंदगी होने पर फिनाइल का पोछा लगाओ और कार चमक उठेगी। फर्श पक्का करवा दिया, इधर छत की जगह ना इसमें झोपड़ी बढ़ा ऊपर। अरे भाई एक टॉयलेट सीट और लगवा लेता, बाहर हगने की टेंशन भी खत्म हो जाती। भारी मिस्टेक हो गया सर। भारत की सड़कें ऐसी हैं कि पंक्चर वाले को मालामाल बनाने पर तुली हुई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। आए दिन पंक्चर से परेशान ये जनाब बितिल मिलाते हुए मैकेनिक की दुकान पर पहुंचे और फुल टाइम इलाज करा लिया। यार ऐसे देसी जुगाड़ जो है ना, ये भाई नेक्स्ट लेवल है। ना पंक्चर होगी ना बार बार जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन। अब टायर फट जाएगा लेकिन पंक्चर नहीं होगा। घर को बनाना हो तो इंजीनियर को बुलाइएगा, और घर की बैंड बजवानी हो तो ऐसे नमूने लाल को, क्योंकि ये ऐसे शानदार खंबे बनाते हैं कि आप चाहे तो उन्हें लगा सकते हैं और न हटा भी सकते हैं। What? भाई ये घर नहीं, इच्छाधारी घर है। इच्छा अनुसार इंस्टॉल अनइंस्टॉल। सही बात है। कम बजट में अगर आपको घर बनाने का ठेका मिल रहा है तो उसे हाथ से मत गवाइएगा, बल्कि ऐसा घर बनाइए कि घर का मालिक भी सोचने पर मजबूर हो जाए, किसको ठेका दे दिया यार। विटामिन सी की कमी से इस दीवार में भाई ने ऐसे स्लिम ट्रिम ईंटें लगाई है कि हवा का झोंका भी बर्दाश्त कर ले तो पैसे वसूल हो जाएंगे। गिर जाएगी। मेरे भाई इससे अच्छा तो तू पार्ले जी के बिस्कुट ही खड़े कर देता।
हम भारतीयों का हुनर अगर कहीं असली रंग दिखाता है तो वो है टॉयलेट की दीवारें, जहाँ ऐसी अलग अलग धाराओं की छाप रहती है कि सोचने वाला भी सोच में पड़ जाए। लेकिन देखिए आजकल के ग्राफिक डिजाइनर भी बड़े एडवांस हो गए हैं। अब इस वॉशरूम को ही देख लीजिए, जहाँ ग्राफिक डिजाइनर ने ऐसी पोजीशन बनाकर टॉयलेट करने के लिए मना किया है कि क्या ही कहें। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अच्छा, अगर एक अच्छा इंजीनियर मिल जाए तो घर महल बन जाता है, लेकिन अगर इंजीनियर में जरा भी प्लस माइनस निकला तो घर के बैंड बजने से कोई नहीं रोक सकता। इस कारीगर ने भी ऐसा जीना बनाया है कि पुष्पा का डायलॉग भी शर्म से बोल दे। एक हमने लास्ट में भी ऐसी वीडियो देखी थी। इसो अगर कोई भी गलत बता दे नाम फेर दे हमारा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कर रखी, कम से कम 200 घर बना रखे। हमारी तरफ से तो वो खा। अबे सीढ़ी पर चढ़ने वाला सोचता रहेगा मैं बाबा ऊपर जा जी। रहा हूँ या मिशन इम्पॉसिबल कर रहा हूँ। ऐसे ही है। अच्छा दोस्तों, आज तक आपने कार, दरवाजे और बहुत सी चाबी से खुलने वाली चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी नल को चाबी से खोलते देखा है? नहीं। जी हाँ, भारत में अब यह आविष्कार भी हो चुका है, जहाँ नल के हलक से पानी निकलवाने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इसे ही कहते हैं टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया। अब जरा इस अल्ट्रा प्रो मैक्स मजदूर को देखिए, जो काम में भी स्टाइल मारने से पीछे नहीं हट रहा है और अपना अस्त्र शस्त्र को ऐसे चला रहा है जैसे आज जमीन खोद कर थोड़ा सा पाताल भी लोक तक छूट पहुंच ही गया जाएगा। पर लगेगा हवाई हो जानी। अगर आपकी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही है तो आपको मैकेनिक के पास नहीं मजदूर के पास जाना है। अब क्यों? तो इसका जवाब देगा ये चिरकुट, जो अपनी धन्नों के हलक में सीमेंट का ओ लेप ठूस कर भर रहा है भाई, ताकि कम बजट में कमी छुप जाए। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। गाड़ी भले ही खत्म हो जाए लेकिन सीमेंट मतलब का ये पार्ट जस का तस सीमेंट बना वाला रहेगा। सही काम इसे स्टार्ट कहते हैं किया हुआ है लॉन्ग टर्म लोगों ने यार। इन्वेस्टमेंट। टायर में कभी इस कबूतर को देखिए, सलाह दे रहा है कि मीटर कृपया में। उड़ता हुआ तीर ना ले, लेकिन इसके ये शब्द तो इसी तीर के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे महाराज, कौन से स्कूल में टाइम पास किया था? लगता है लॉजिक और रियलिटी के बीच की उड़ान ही मिस कर दी थी। कम बजट में किस तरह बिल्डिंग खड़ी करनी है, ये हुनर आपको देगा इस कमजोर मकान का कारीगर, जिसने कांपती ईंटों पर पूरा घर खड़ा कर दिया है, जो कब लेट जाए कहाँ नहीं जा सकता। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब यार कुछ भी ऐसी भी हुआ क्या घर मजबूरी रही नीचे होगी कि यार। इस पूरे 3 मंजिला मकान का वजन इस सोन पापड़ी जैसी दीवार पर ही डाल दिया। डिप्रेशन। अच्छा, आज तक टॉयलेट सीट का इस्तेमाल माल डिलीवरी करने में किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब बाजी पलट गई है। अब टॉयलेट सीट ही नहीं रही बल्कि शावर बन गई है। व्हाट? गाइस ये देखना बाकी वाह, रह क्या गया था कारीगरी हमारा। है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया मियाँ। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, इसे एक दो नहीं पूरी 300 तोपों की सलामी देनी होगी। भारत में ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी नहीं टेक्नोलॉजिया का सिक्का चलता है और कबूतर ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं कि वाह। थॉमस एडिसन भी शर्मा जाए। ऐसे ही इन धुरंधरों ने अपने काम का बोझ हल्का करने और शरीर को आराम पहुंचाने के लिए एक लकड़े को तीर ये भी कमान बना सही दिया है। है और लगातार माल को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 2 दिन जिम जाने के बाद लड़कों के गुर्दे अपने आप फूल जाते हैं। इन टकलू अंकल के भी फूल गए और अपनी बॉडी का दमखम दिखाने के लिए 2 बाल्टियों की गर्दन पकड़कर झूलने लगे, और बाल्टी ने ऐसा हिचकोला खाया कि अंकल की सारी हेकड़ी निकल गई। हर जी प्यार बढ़ के। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अज वेखी कि मैं सुरता पलाउदानी उतो हथ मेरा थोड़े भरेगा। डब विच घोड़ा रखदा नी तू याद सिस्टम आज तक टैंक अपडेट। का इस्तेमाल पानी भरने और पतियों का काम तमाम करने में किया जा रहा था, लेकिन यहाँ तो टैंक का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि इसे जो भी देखता है सदमे में चला जाता है। रात भर तो रुको जरा, सबर करो। आज हम कहते तू क्या है बे? वाह, सही टंकी में ही पूछ रहे हल्का हो। भारी होने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये तो दोस्तों लाखों का काम हजारों में हो गया। ऐसे ही है। अब मुकालात कीजिए इस अल्ट्रा प्रो मैक्स मिस्त्री से, जिसने दीवार काटते टाइम धूल मिट्टी से बचने के लिए कटर के नीचे जहाँ से धूल मिट्टी वाह। निकलती है एक पाइप लगा दिया है, ताकि धूल पाइप ये से होकर मस्त बाहर जुगाड़ निकल था जाए और वो वैसे, आसानी से कटिंग वरना कर वो सके। मट्टी सीधा अपने ऊपर ही आनी क्या थी। बात है सर। सच में सारे मिस्त्री बेवकूफ नहीं होते, कुछ इनकी तरह दिमागदार भी होते हैं। ऐसे ही है। इस घर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसकी चांद पर 4 बूंदे पड़ते ही दीवारों
से पानी आंसू बनकर बहने लगा और स्विच बोर्ड तो फव्वारे बन गए हैं। भाई भाई अगर लाइट आ रही हुई तो क्या होगा गुरु? पानी आ गया। अरे भाई ये घर है या स्कूल के पेपर से बना प्रोजेक्ट है? सॉरी। देखकर तो लगता है कि बस एक हवा का झोंका आएगा और ये घर हॉलीवुड स्टाइल में गिर जाएगा। ऐसे ही है। जब घर बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह नौसिखियों के हाथ में दे दी जाए तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। कारीगर ने टॉयलेट ऐसा बनाया है कि घर के बिल्कुल सेंटर में विराजमान है। इधर से भी जाओ टॉयलेट के दर्शन तो पक्के हैं। यही तो दिक्कत है। हाँ मालिक, तो क्या सोच के रास्ते में को थोड़ा सा गलती हो गई। अरे मेरे भाई ये थोड़ा सा है। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो अब जरा इस अजूबे को भी देख लीजिए जहाँ वॉश बेसिन के मुंह से पानी निकालने के लिए नल खोलने की जरूरत नहीं है, बस क्लच दबाओ और पानी ही पानी। टेक्नोलॉजी। गजब हो गया है यार, मतलब पाकिस्तान में भी कलाकार रहते हैं। घर में अगर आप कुछ नए जमाने का पंखा लगवाना चाहते हैं तो एक बार इस कारीगर से जरूर मिलिएगा जिसने ऐसा अजूबा तैयार किया है कि समझ नहीं आ रहा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या पंखा चल रहा है। क्या करता है तुम? घर का फैन हेलीकॉप्टर पे लगाता है तुम? अरे ये तुमको पता है कि घर का फैन है? हमको पता है कि ये घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि ये घर का फैन है। भाई मुझे तो लगता है ये एयरफोर्स ऑफिस के बाहर होना चाहिए। वैसे अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। घर में जगह कम हो और अगर सीढ़ी बनाने का रास्ता ना मिले तो आप ये तिरकमान डिजाइन में स्टेयर्स बनवा सकते हैं जिन पर चढ़ना तो दूर देखकर ही कांप जाएंगी भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये घर है या एडवेंचर पार्क यार। और एक बेचारी तो फट भी गई बीच में से। भाई बिहार की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है क्योंकि यहाँ बिना हैंडपंप हटाए ही सीसी रोड बना दी गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है क्योंकि हैंडपंप आज भी पूरी शान और शौकत से काम कर रहा है क्योंकि इंजीनियर साहब ने रोड के नीचे पाइप बिछाकर हैंडपंप को साइड में कनेक्ट कर दिया ताकि पानी आराम से निकलता रहे। तभी तो कहते हैं देसी इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों पहले बालू रेत को छानने के लिए 2 दिन मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब देखिए एक अकेला मजदूर ही इस मशीन की मदद से बालू रेत को छान लेता है। यानी समय की भी बचत और मजदूरों की भी। शावर में नहाना जितना मजेदार है उतना ही इसे लगवाना खर्चीला है। इसी खर्च को बचाने में भारतीय इंजीनियरों ने अगरबत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ाई की और ये सॉलिड प्लस अस्तिला फॉर्मूला खोज निकाला। रुको जरा, सब्र करो। शावर भी ऐसा है कि नहाने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि शावर में नहा रहा हूँ या फिर पाइप लीक हो रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इस चंपू से मिलिए जो दिमाग गिरवी रखकर काम करने आया है। टाइल बिछाने के लिए टकलू लाल इतना जोर लगा रहा है कि कलामडीही खाली। मगर लाडले। लगता है मकान मालिक ने गर्दन पकड़कर बोला है जान जाए तो जाए पर टाइल नहीं टूटनी चाहिए मिस्त्री। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे मजेदार लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। ओह माय गॉड यार, क्या क्या कारनामे हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब अभी हमारा ये पार्ट 4 हुआ है और क्या ऊट पटांग चीजें, मुझे तो हैरान क्यों हो रही है। मतलब ये वाकई इंजीनियर नहीं है ना, इस वजह से शायद ऐसे करते हैं। मतलब मिस्त्री आया, उस बंदे ने वो इतनी पतली सी दीवार, हके हवा का झोंका आया ना दीवार ने, वो जाना है सीढ़ियों से। उससे अच्छा तो भाई तू बना ही ना। और सीढ़ियों के मिडल में वॉशरूम यार, मतलब क्या सोच कर, क्या दिमाग होगा जिसने वो बनाया भाई। कुछ भी करते हैं यार ये मिस्त्री लोग, बेड़ा करे करते हैं। अच्छा आप कभी भी घर गैस बनवा लो ना और इनको इनके हाल पे छोड़ के आप अपने काम में निकल जाओ, ये लास्ट पे जो है ना अपना सिग्नेचर ज़रूर छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने का बेड़ा गर्क करेंगे और वो आप जब तक देखते रहोगे ना आप जलते भुनते रहोगे भाई। इधर मैं इसके सर पे नहीं था और इसने बेड़ा गर्क कर दिया घर का। पानी का बहाव कहीं जा रहा होता है, कोई ना कोई ऊट पटांग काम करके निकल जाते हैं कि एक कोना छोड़ देंगे जहाँ पे प्लस्तर ही नहीं किया होगा। ओह माय गॉड,
चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट पे टाइल लगा रहे थे हमारे भैया जी जो दूसरी तरफ ही गिर गए। मतलब इतना पैशन, अपने पैशन में इतना डूब गए थे कि उनको पता ही नहीं आया, भाई आगे चले गए वहाँ पर। टाइल नहीं टूटनी चाहिए बेटा जी, टाइल टूटी ना तो पैसा काटेगा वैसा। और क्या क्या टेक्नोलॉजी यार यूज़ करते हैं। एक तो वो लाओ भाई पंप लाओ, पैर दे नाली, मतलब मेरी जो जोकी मशीन है ना उसके नीचे ही ऐसा होता है कि आप प्रेस करो ना तो वो उसका जो फीट है ना वो ऊपर की तरफ जाता है। तो वही बात है, उसने नल को ही वही टेक्नोलॉजी जो है चिपका दी है भाई, कहीं भी नहीं लगाना होता। और ऊपर से वो जो शावर था, मैं पहले देखती रही, मैंने कहा अच्छा शावर की बात हो रही है, लेकिन शावर है किधर किधर है किधर है। मतलब पाइप में ही सीधा सुराख, समझ नहीं आ रही अब पाइप लीक हो रहा है या वो शावर है। क्या क्या यार ऊट पटांग चीज़ें थी। और सबसे मस्त चीज़ मेरे लिए हैरान कौन चीज़ कि बारिश आई है भाई, स्विचेस के अंदर से पानी निकल रहा है। इमेजिन करो गाइस, लाइट आ रही है, सर्किट हो जाएगा अंदर, मैं कहती हूँ बगैर गाने के डांस चल रहा है वो डांस होना है ना, फिर वो देखा भी कोई नहीं जाना है। ओह माय गुडनेस यार, कुछ भी यार ज़बरदस्त, लेकिन माइंड ब्लोइंग क्या क्या ऊट पटांग ये काम करते रहते हैं। बाकी मुझे जो सुनने में मिला कि कुछ चीज़ें जो हैं हमें दिखाने के लिए होती हैं, जबकि गाइस इतना पैसा लगा के कोई सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए कोई इतना गलत तो नहीं करेगा ना, इस तरह के घर तो नहीं बनवाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सच्ची में ऐसे कांड होते हैं या प्लान किए जाते हैं। आपकी राय हम फिर देखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी गाइस अच्छे कमेंट किया करो, और मैं आप सबके कमेंट्स देख रही होती हूँ, आप लोग क्या क्या कमेंट्स करते हो, हथौला रखा करो जालमो। कुछ भी आप लोग जो है वो लिखने लग जाते हो, कुछ भी बोलने लग जाते हो, तो ना करो ऐसे ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।